कृपा सिंध गुरुदेव, कृपा सिंध गुरुदेव जी, भय भव में टनिहार। चरण कमल में वंदना, बारंबार जुहार। गुरही के परताप से मिटे जगत की व्याधि। राग द्वेष दुख नहीं रहे, उपजय प्रेम यगाध। सतनाम बोलो गुरु महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, आज घट रामायण अर्थ सहित में प्रसंग ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड का चल रहा है। इसमें मैंने बताया था कि आगे मैं आज के लिए कि नीर के बारे में बताऊंगा। कल मैंने 5 तत्वों का विवेचन किया था। 5 तत्वों में आज हम नीर तत्व का विवेचन करेंगे। तुलसी साहब ने बताया था कि अब नीर के बारे में विचार करके सुनो, पानी के बारे में विचार करके सुनो। नीर एक पर्यायवाची शब्द है पानी का। इन 4 तत्व मिल करके पृथ्वी को आकार दिया। इस प्रकार 5 तत्व उत्पन्न होते हैं। वायु और आकाश मिलकर के अग्नि बनाते हैं, और आकाश, वायु, अग्नि ये तीनों मिलकर के पृथ्वी को बनाते हैं। और पृथ्वी और ये 4 तत्व मिलकर के 4 तत्व मिलकर के पृथ्वी को बनाते हैं। वायु आकाश मिलकर अग्नि बनाते हैं, वायु आकाश अग्नि मिलकर जल बनाते हैं, और वायु आकाश जल पृथ्वी को बनाते हैं। पानी की बूंद ने सृष्टि उत्पन्न की, उसी में चैतन्य तत्व प्रविष्ट हुआ। तुलसी साहब कहते हैं कि पानी की बूंद ने सृष्टि की, उसी में चैतन्य तत्व प्रविष्ट हो गया। अब मैं उस नीर का वर्णन करता हूँ, उसे भिन्न भिन्न पिंडों में जिस प्रकार से मैंने देखा। तुलसी साहब कहते हैं कि उस नीर को अपने शरीर के भीतर, इस पिंड में, इस शरीर में जिस प्रकार से मैंने देखा, मैं विधि पूर्वक उसका वर्णन कर रहा हूँ। और वो नीर कितने प्रकार की है, वो जल कितने प्रकार का है, तो तुलसी साहब बताते हैं कि वो जल 27 प्रकार का है, और 85 प्रकार की उसकी धाराएं हैं। धारा किसे कहते हैं? हवा को, पवन को। जिन जिन जलों को मैं तुम्हें बतलाऊंगा, उन 36 जल रूपों का वर्णन, 36 प्रकार के जल हैं, 36 जल रूपों का वर्णन करके सुनाऊंगा। नाना प्रकार के रूपों में उनका नाम बताऊंगा, और उन जलों के अलग अलग नामों का वर्णन करूंगा। तुलसी साहब नीर के नाम बता रहे हैं, नीर के नाम, और नीर के नाम के बाद में धाराओं के नाम बताएंगे। जल अजीत प्रथम करि गाऊं, करता जल दूसर कर नाऊं। और अनुपति सर जल कीन्हा, चौथा मुक्ति नीर को चीन्हा। नीर 5 पुरैन परमाना, अम्बुज खष्टम नीर बखाना। नीर 7 विषया झर झोई, नीर 8 अटला सुर सोई। 9वां नीर नाटक दुख भेदा, 10वां नीर 10 मन छेदा। 11 नीर काल को जाना, 12 नीर जीव करे पयाना। 13वां नीर पुरुष को ध्याना, जो बूझे घट पर चय जाना। जीव नीर 4था में भूला, 15 नीर भूर सह सूला।
16 नीर कनक कर संगी, 17 नीर रूप रस रंगी, 8वां नीर बोल दे नाऊ, 19 नीर कुसुम रंग राऊ, 20वां नीर कलंगी गाई, निज घट भीतर पर चापाई, 21 नीर सुख सागर धामा, भंवर कंज उरझाते ही ठामा, 22 नीर मूल घट राजा, 23 नीर निराजू साजा, 23 नीर निरासू बाजा, नीर 24वां चतुर सुजाना, 25 नीर मेघ परमाना, 26 नीर कहाँ मैं काला, 27 नीर धनासुर नाला, 28 नीर रूप द्वय आना, 29 नीर अभयाद्र गदाना, 30वां नीर अहि बल भारी, 31 नीर आहि संसारी, 32 नीर निर्गुण है सीठा, 33 आलस नीर है मीठा, 33 नीर सरोसिल नाऊ, पृथ्वी 35 नीर बताऊ, 36 नीर कामनी बासा, ब्रह्मा विष्णु का भोग विलासा, जीव जंतु जल जीव निवासा, ये सब परे काल की पासा, 36 नीर नाम निर्धारा, सो कोई साधु करय विचारा, आगे कहूँ 85 पवना, ताकर नाम भेद गुण बरना, भिन्न भिन्न नाम विधि बतलाऊं, पवन 85 बरन सुनाऊं, पिंड में पवन 85 बासा, सो निज भाखहूँ भेद खुलासा। तुलसी साहब कहते हैं, नीर के नाम बताते हुए कहते हैं कि पहला जो नीर है वो अजीत नाम का नीर है, और दूसरा नीर का नाम करता है, तीसरा जल अनूप है, चौथा पहचाना गया जल मुक्ति जल है, 5वां जल पुरैन के नाम से प्रमाण रखता है, और 6ठा जल अम्बुज कहलाता है, 7वां जल विषया है, और 8वां जल अटलासुर है, 9वां नीर दुख को नष्ट करने वाला नाटक है, 10वां जल 10 द्वारों को छेदने वाला है, इसका 11 नीर काल है, 12वां जल जहाँ जीव प्रस्थान करता है यह जीव जल है, 13वां जल पुरुष का ध्यान है, जो उसे बुझता है उसे पिंड का ज्ञान हो जाता है, 14वें जल में जीव की शक्ति है, 15वां जल वो है जिससे लोक पीड़ा झेली जाती है, 16वां जल स्वर्ण का साथी है, और 27वां जल रूप रस का आनंद है, 28वां जल बोल है, 19वां जल पुष्प रंग से श्रेष्ठ है, 20वें जल की कलंगी के नाम से पुकारा जाता है, और उसका परिचय अपने शरीर के भीतर भी होता है। 21वां जल सुख सागर का धाम है, उस स्थान पर भ्रमर कमल दोनों उलझे हुए हैं। 22वां जल मूल का राजा है, घट मूल का राजा है, और 23वां जल निराशा में बजता रहता है। 24वां जल चतुर सुजान है, और 25वां जल बादल का प्रमाण है। 26वां जल बल का भार है, और 30वां जल बल का भार है, और 31वां जल संसारी है। 32वां जल निर्गुण ब्रह्म की सृष्टि है, और 30वां जल अध्यात्म नाम का मीठा जल है। 34वें जल का सरोसिल नाम है। पृथ्वी को आगे 35वां जल बताता हूँ। 36वें जल में कामनी का निवास है, वो ब्रह्म और विष्णु का भोग विलास है। जीव जंतुओं का जल जीवन में निवास है, ये सभी काल के बस में होते हैं। 36 जलों का इस प्रकार नाम निर्धारित है, और इन पर बिरला साधु ही विचार करता है। आगे तुलसी साहब 85 वायु का वर्णन करते हैं, 85 पवन के नाम बताते हैं, और तुलसी साहब पवन को जल की धारा कहते हैं।
उनका नाम तथा भेद यहाँ पर तुलसी साहब ने घट रामायण में वर्णित किया है। उनके भिन्न भिन्न नाम और भेद यहाँ बताए गए हैं। उन 85 पवनों का वर्णन करके सुनाया है। इस पिंड के भीतर 85 पवनों का निवास है। मैं तुलसी साहब कहते हैं कि मैं उनका स्पष्ट भेद वर्णन करता हूँ। 85 पवन के नाम: रजलाय पवन, केदार पवन, विलम्भ पवन, समीर पवन, गुरभो पवन, श्रुत्यंध पवन, नलपति पवन, ब्रह्मराज पवन, मंदोष पवन, सकल तेज पवन, मंस्रोत पवन, जगपोत पवन, उपवीत पवन, जगजीत पवन, परराज पवन, बलकुम पवन, पतराज पवन, बलभेद पवन, बारुण पवन, कुंभेर पवन, जगजाय पवन, बेंधुत पवन, सकलंध पवन, सलसोख पवन, सुखरोग पवन, ज्ञानकुंभ पवन, मैन ऊंचा पवन, त्रिकोध पवन, किबलास पवन, करनास पवन, रसनाग पवन, जनजीत पवन, सकरीत पवन, बेलोक पवन, मनमोस पवन, बेरूप पवन, सतसूक पवन, बीजबंद पवन, बीजबंद पवन, अजसार पवन, नीलनाल पवन, शब्दाल पवन, गिरनाल पवन, सुष्पाल पवन, रूपान पवन, विधान पवन, शुभपति पवन, छेरती पवन, उत्तरंग पवन, तितरंग पवन, पूर्वो पवन, सर्भो पवन, उपमीत पवन, दर्तीत पवन, उपमार पवन, अभियार पवन, अर्तीत पवन, तायित पवन, सुषमंद पवन, असमंद पवन, सोराद पवन, लयाद पवन, करियाट पवन, करुणाट पवन, बैराग पवन, लयजार पवन, लयलार पवन, नंदमोर पवन, पद्मूर पवन, करकेत पवन, दरजीत पवन, मनमास पवन, सरस्वत पवन, अवधूत पवन, आकाश पवन, जगबास पवन, सुनसीत पवन, जनमोत पवन, निर्धार पवन, सतसार पवन, अशोक पवन, तनभोग पवन, जगभोग पवन, मन रोग पवन। इस प्रकार से घट रामायण में तुलसी साहब ने 85 पवन का नाम लिखा है। लिखते हैं कि पवन 85 भाखि सुनाई, पवन 85 भाखि सुनाई, कोई साधु घट भीतर पाई, कोई साधु घट भीतर पाई, घट में पवन 85 जाना, निरखा नैन सैन धरि ध्याना, निरखा नैन सैन धरि ध्याना, साधु आदि कोई करय विवेका, सोई निज सार पवन का लेखा, तुलसी जिन जिन नैन निहारा, पवन 85 बरन सिहारा, जिन जिन घट की शैल संवारा, पवन भवन सोई गवन तुम्हारा, आगे सुनहूँ गगन का लेखा, 16 गगन पिंड में देखा, जिन जिन शैल सुरति से कीन्हा, 16 गगन भाखते ही दीना, जो 16 का भेद बतावें, सोहंग सजन सत्य साध कहावे, भिन्न भिन्न 16 विधि मैं भाखों, गगन नाम निज एक न राखों, विधि विधि नाम कहो समझाई, चित दे सुनम गगन करनाई। तुलसी साहब 85 पवनों को कहकर बताए हैं। इसे कोई साधु ही घट के भीतर प्राप्त करता है। घट पवनों को संख्या 85 समझो। नेत्र दृष्टि पर ध्यान लगाकर ही इसे मैंने देखा या समझा था।
कोई विलक्षण साधु इसका ज्ञान प्राप्त करता है, वही अपनी साधना के सार तत्व पवन का लेखा जोखा भी करता है। तुलसी साहब कहते हैं कि जिन जिन इसे नेत्रों से देखा है, 85 पवनों का वर्णन करके वो आनंदित होता है। जिस जिस पिंड का पर्वत शिखर संवारा गया है, उसी ने वायु स्थल गमन को वर्णन किया है। आगे आकाश तत्व का वर्णन, 16 आकाश तत्व इस पिंड में जो समाये हुए हैं उनका वर्णन जो तुलसी साहब ने अपनी आंखों से देखा उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुरत ज्ञान से जिन जिन पर्वतों से साक्षात्कार किया उन्होंने 16 आकाशों के विषय में बता दिया, और जो 16 आकाश का वर्णन करता है वही सज्जन है, वही सच्चा साधु है। अब आगे 16 आकाशों का वर्णन करते हुए तुलसी साहब भिन्न भिन्न रूपों में कहते हैं कि कर रहा हूँ कि गगन आकाश का नाम दे करके एक भी नहीं छोड़ूंगा, उनके विध विध नामों से को मैं समझा कर बताऊंगा कि हे श्रोतागण, ध्यान दे करके आकाश की भांति स्थिर चित्त देकर ध्यान देकर मेरी बात को सुनो। आगे गगन का नाम बताते हैं, 16 गगन के नाम बताते हैं कि प्रथम गगन निसाधरि मोसा, दूसर गगन पृथ्वी पद पोसा, तीसर गगन बिरिछ सिर सोसा, चौथा गगन दिलंबी गोसा, पंचम गगन हीरा पद श्यामा, षष्ठम गगन निरंजन नामा, सप्तम गगन पुलंदर चीन्हा, अष्टम गगन सदानल कीना, कदली कंदन कर नामा, 10वीं गगन जमरस के ठामा, 11 गगन हरि हृदय नामा, 12 गगन अधर परमाना, 13 गगन कलंगी रूपा, चौथा गगन है धुंध स्वरूपा, 15 भवन मुक्ति कर नामा, 16 गगन गुप्त निज धामा, इतने गगन काया के माही, सज्जन साध खोज कोई पाई, 16 का कोई भेद बतावे, सोई सोई गगन गिरा पति गावे, सोई सोई गगन गिरा गति गावे, तुलसी निरखी कहा निज लेखा, बूझी साधि कोई कर ये विवेका, घट भीतर सब गगन बताया, भिन्न भिन्न नाम गगन गति गाया, इतने की कोई जानो साधा, सो नहीं परे काल के फंदा, आगे भेद जो कहूँ अनूपा, भंवर गुफा में ज्योति स्वरूपा, भंवर गुफा 6 भाग सुनाऊं, जाकी भिन्नी भिन्नी भेद बताऊं। तुलसी साहब आकाश का प्रथम नाम निशाकार कहा है, दूसरा आकाश का नाम पृथ्वीपद बताया है, तीसरा आकाश का देववृक्ष सोचता है, और चौथा गगन दिलंबी है जो आकाश को प्रतिबिंबित करता रहता है, पंचम आकाश श्याम वर्ण का हीरापद है, और छठे आकाश का नाम निरंजन नाम है, सातवें आकाश को पुलंधर के रूप से पहचाना जाता है, और 8वें आकाश का नाम सदाफल है, 9वें का नाम कदलीकंद है, और 10वें गगन जमरस का पास है, 11 गगन का हृदय नाम है, और 12 आकाश अधर है, 13वां आकाश तेलंगी रूप है, 14वां आकाश धुंध की भांति है, 15वां आकाश मुक्ति के नाम का है, 16वें गगन का नाम का धाम गुप्त है। इसने आकाश शरीर के मध्य है, बिरले सज्जन तथा साधु इसे खोज पाते हैं। जो आकाश में स्थित नाद की ध्वनि का गान करता है वही कोई बिरला ही 16 आकाश का भेद बता सकता है। आगे तुलसी साहब ने उन्हें भली भांति देख करके अपना लेखा कहा है
कि कोई साधुजन ही इसे समझकर इसका विवेक कर सकता है। इसी घट के भीतर समस्त आकाश को बताया गया है। गगन की गति के अनुसार साधुजनों ने उसका भिन्न भिन्न नाम बताया है। कई साधु इतने तत्वों का जब ज्ञान कर लेता है तो काल के फंदे में नहीं पड़ता है। आगे जो इसके अनुपम भेदों का वर्णन करेगा वो भंवर गुफा में जो स्वरूप समझा जाएगा। जो इन 16 गगनों का जो पहचान करके बता देगा वही भंवर गुफा में जो स्वरूप समझा जाएगा। भंवर गुफा मैंने बताया था, कान को भीतर जो अनाहत धन निकलती है भंवर गुफा से ही निकलती है। हमारे तुलसी साहब इसमें भंवर गुफा जो कान के अंदर पर्दे हैं, सब लोग एक पर्दा जानते हैं, लेकिन वो भंवर गुफा के अंदर जो पर्दे लगे हुए हैं उसमें 6 भ्रमर गुफाओं का वर्णन तुलसी साहब करते हैं। उनके भिन्न भिन्न भेदों का वर्णन तुलसी साहब बता रहे हैं। 6 भंवर गुफा नाम बताते हैं। 6 भंवर गुफाओं के नाम मैं आपको सुना रहा हूँ कि प्रथम बेहदी नाम सुनैया, भंवर गुफा बिच बास करैया। दूसर नाम निरक निर्धारी, तीसर नाम मुक्ति पद प्यारी। चौथा नाम उन मुनि श्यामा, सोई जब जोगिनी का विश्रामा। पंचम नाम हरि हद सूना, पंचम नाम हरि हद सूना। छठवां चदर अधर पर दूना, छठवां चदर अधर पर दूना। छईछर भंवर गुफा दरसाई, तुलसी नैन नजरी में आई। आगे भाखहूँ भेद निहारा, क्षेत्र कुटी घट माही सिहारा। जाका नाम ठाम दरसाऊं, भिन्न भिन्न भाव भेद समझाऊं। तुलसी साहब भ्रमर गुफा का प्रथम नाम बेहद नाम सुना गया है। वो भ्रमर गुफा के बीच निवास करता है। दूसरा का नाम भेद बताते हैं कि नरधारी नाम से समझा गया है, और तीसरा नाम प्रिय मुक्तिपद है। चौथा नाम भेद बताते हुए कहते हैं कि ये श्यामल उन्मुनी है, जिसको संत लोग चौथा नाम को उसी श्यामल उन्मुनी भंवर गुफा में ध्यान करते हैं, चौथे पद पर जाते हैं। इसी को चौथा पद कहा गया है। चौथे पदवासी कह तो सब लोग देते हैं, लेकिन चौथा पद जानते नहीं कि चौथा पद उन्मुनी है। ये श्यामल उन्मुनी नाम से संतों के लिए बनाया गया है, योगियों के लिए बनाया गया है। जहाँ पर योगी लोग विश्राम स्थल है, योगी यहीं पर विश्राम करते हैं। और आगे इसके जब जाते हैं जहाँ पर संतों लोग ध्यान करते हैं, उसके आगे जब जाते हैं चौथे नाम से 5वें नाम पर जब पहुँचते हैं तो हरिहद शून्य है। ये 5वां नाम भेद हरिहद शून्य है, वहाँ पर कुछ नहीं है। सनसनाहट की आवाज़ जहाँ से आती है उसी को हरिहद शून्य कहा है 5वां नाम। और छठा चद्दर है, 6वां चंदर है। उसका जो चंदर नाम से जो नाम दिया गया है कि 6वां गुफा चंदर है, जिसका स्थल ओष्ठ है। ओष्ठ मतलब कि जो मुख में न आने पाए, ऐसा वो पर्दा है कि उसकी झलक तो दिखती है लेकिन उसका वर्णन नहीं हो सकता। छठा नाम जो छठा गुफा है, तो छठे गुफा के पार जाने पर ही वो छठा भंवर गुफा में छः के रूप में दिखाई पड़ता है। वो क्षर अक्षर के रूप में दिखाई पड़ता है, क्षर रूप में दिखाई पड़ता है। तो तुलसी साहब कहते हैं कि छठा भंवर गुफा क्षर के रूप में दिखाई पड़ता है। वो निरंतर दृष्टि में आता तो है लेकिन बोला नहीं जा सकता। ओठों पर आ सकता है लेकिन ओठों से बाहर शब्द निकलता नहीं। कि घट के भीतर स्थित 6 त्रिकुटियों का वर्णन आगे करते हैं कि मैंने भंवर गुफाओं का वर्णन कर दिया है। अब आगे 6 त्रिकुटियों का वर्णन करता हूँ, और आगे मैं उनके भेदों का देखकर वर्णन कर रहा हूँ। मैं इन त्रिकुटियों का नाम तथा स्थान बताऊँगा और उनके भिन्न भिन्न भाव भेदों को भी समझाऊँगा। आगे तुलसी साहब त्रिकुटियों के नाम बताते हैं, कहते हैं
कि प्रथम करहूँ रुक मंदर नाऊं, काल को चक्र फिरे तेहि ठाऊं। दूसर बलि विजय बल सोई, खट दल कंवल फूल जह होई। तीसर नाम मुकुर मनि जोई, मन बुद्धि निद्रा से सुख होई। चौथा नाम सदनी होई, नौ नाड़ी सुपने दे सोई। पंचम नाम गोमती गाऊं, अठ दल कंवल फूल तेहि ठाऊं। हसमुखी छठवां करि नामा, हंस विहंग बसई तेहि ढामा। तुलसी साहब 6 त्रिकुटियों के नाम बताते हैं। 6 भंवर गुफाओं के नाम बताया, अब आगे तुलसी साहब 6 त्रिकुटियों के भी नाम बताते हैं। कि प्रथम त्रिकुटी का नाम एक मंदिर है, उस स्थान पर काल का चक्र विचरण करता रहता है। दूसरे का नाम बलि है, जो अपने विषय बल से युक्त है तथा उसके पास ही घट दल में कमल पुष्प स्थित है। तीसरे का नाम मुकुरमणि है, जहाँ मन और बुद्धि निंद्रा में सुखपूर्वक सोते रहते हैं। चौथा त्रिकुटी का नाम सब्दनी है, वो 9 नाड़ियों का स्वप्न में रखकर सोती रहती है। पांचवा नाम गोमती है, उस स्थान पर अष्ट कमल फूल रहता है। छठे का नाम हंसमुखी बताया है, उस स्थान पर हंस पक्षी निवास किया करते हैं। कि 6 त्रिकुटी विधि विधि कही, कि दृग निज नयन निहारे। तुलसीदास घट भीतरे, देख कही सब सार। कि जो मैंने अपने आंखों से अपने भीतर अनुभव किया, जिसको देखा, उसी का मैं तुलसीदास वर्णन कर रहा हूँ। जैसा विधि पूर्वक बताया गया है, इस प्रकार 6 त्रिकुटियों का वर्णन अपने नेत्रों से देखकर किया है। तुलसी साहब कहते हैं कि इन सबके सार तत्वों को इस पिंड के भीतर देखकर उसका वर्णन करते हैं। कि त्रिकुटी छई नाम निज गाया, और तुलसी भिन्नी भिन्नी भेद लखाया। जोगी जीत रीति कोई जाने, त्रिकुटी चढ़े भेद पहचाने। आगे सतमत द्वार लखाऊं, सुकिरत सेत द्वार दरसाऊं। जौने दिशा सुकिरत है भाई, 3 दिशा सती द्वार लखाई। अष्ट कंवल दल तर्पण भाई, अष्ट कंवल दल दर्पण माई। नाभि सेत जल मथ के ठाई, नाभि सेत नल मध के ठाई। नल अग्नि कर बैठी भेसा, जीव भगन वो करही अनेका। पुनि सरवर तेहि पास बिराजे, तापर बैठी सभा बहु गाजे। तेहि सरवर जल नीर पारा, जीव उतरी कोई जाय न पारा। कौन दिशा नागिनी रस रूखा, कौन दिशा सरवर रहे सूखा। अभि अंतर सुकिरत सतवासा, करिया कंवल में काल निवासा। अष्ट कंवल नागिनी रस रूखा, सरवर भी रह कंवल में सूखा। ये सतरीति द्वार दरसाऊं, अब मैं कहूँ सुनो तुम भाई। आगे तरुवर भेद अपारा, चारि बिरछ पर सुरति समारा। जीव पैठी सोई मारंग पावे, गगन कंवल भीतर चली आवे।
उलटे चक्र शून्य में धावे, सिद्धि साधक जहाँ ध्यान लगावे। बिरछ चारी सोई कहाँ हूँ बुझाई, जाकर नाम ठाम गति गाई। जसवा काग भुसुंड कहूँ काला, भट पीपर पाकरी रसाला। काग भुसुंड काया के माही, तन मन बिरिछ संत समझाई। बिरिछा ऊपर ताल बिराजे, निरकत काल कला सब भाजे। तुलसी साहब कहते हैं कि मैंने अपनी 6 त्रिकुटियों के नामों का वर्णन किया है, उनके भिन्न भिन्न भेदों को सिखाया। कोई योगी ही संसार की जीत की रीत को जानता है, जो यह त्रिकुटी पर चढ़कर उनके भेदों को समझेगा। आगे संत मत का द्वार दिखाऊंगा, ये सुकीर्ति के द्वार हैं। हे भाई, जिस दिशा में उस सुकीर्ति है, उसी दिशा में तो सतमत द्वार है। जहाँ अष्ट कमल दर्पण की भांति है, वो स्थान नाभि के श्वेत नाम से मध्य है। उसी नाल में नागिन वेश बदल कर बैठी है, जो अनेक जीवों का भक्षण कर लेती है। पुनः उसके पास एक सरोवर है, वहाँ बैठकर आत्मनिष्ठ अनेक सभाएं करता है। उस सरोवर का जल अगाध है, उसको पार करके कोई जीव जा नहीं सकता। किस दिशा में नागिन रस से रुष्ट रहती है, किस दिशा में सरोवर सूखा रहता है। उस सरोवर के मध्य में सुकीर्त धर्मी सत्य निवास करते हैं। काले कमल में यहाँ काल निवास करता है। अष्ट कमल में नागिन रस रुष्ट रहती है, सरोवर कमल के वियोग में सूखा रहता है। मैंने इस सतरीत को द्वार दर्शाया है। अब आगे जो मैं कहता हूँ, हे भाई तुम सुनो। उस सरोवर के आगे वृक्षों के अनेक भेद हैं। इनमें से 4 वृक्षों पर सूरत संभली हुई है। जीव वहाँ प्रवेश करके आगे का मार्ग प्राप्त करता है और आगे गगन कमल के भीतर प्रवेश कर जाता है। ये चक्र उलटकर शून्य में चक्कर लगाता है, दौड़ता है और वहाँ सिद्ध एवं साधक ध्यान लगाते हैं। वहाँ स्थित उन 4 वृक्षों के विषय में समझाकर कहते हैं कि मैंने स्वयं वहाँ जाकर इनके नाम, स्थान तथा स्वरूप का गान किया है। जहाँ कुछ समय तक काकभुसुंडी रहे हैं, ये बट पीपल पाकर एवं आम वृक्ष है। काकभुसुंडी की काया के मध्य में तन, मन और वृक्ष तीनों को संतों ने समझाया है। इस वृक्ष के ऊपर एक सरोवर शोभित है और उसे देखते ही काल की संपूर्ण कलाएं भागकर तिरोहित हो जाती हैं। आगे बताते हैं कि बिरछा ऊपर ताल, जहाँ काल कर कै नहीं, तुलसी संत दयाल, दिया भेद भिन्न भिन्न लखा। कि तुलसी साहब कहते हैं कि 4 वृक्षों के ऊपर सरोवर है, जहाँ काल हिल नहीं सकता। 4 वृक्षों का ऊपर सरोवर है, जहाँ काल हिल नहीं सकता। तुलसी साहब कहते हैं कि दयाल संतों ने ये भेद दिया है, उसे भिन्न भिन्न रूपों में देखा भी है। कि सखीरी बिरछा पे ताला, जहाँ कर के ना काल, बिरछा के जड़ नहीं पाती, वाकी ढुर ढुर ढाल, सर में सुरत निहा वहीं, कागा किए मराल, संतो पंथ पिया पावे, गुरु भये है दयाल, अठ में टारी माही, परे सुन पियहाल, फरखा बंक सुर नाला, चढ़ी चट चट चाल, सुरत गगन घन छाई, पिया परे परे ख्याल, तुलसी तरक तत सारी, भारी काटी ब्रह्मजाल। कि हे सखी, इन वृक्षों के ऊपर एक सरोवर है, जहाँ काल भी हिलडुल नहीं सकता। इस वृक्ष की जड़ है, न पत्ता है, उसकी झुकी झुकी डालियाँ हैं। इसी सरोवर में मैंने सुरत को स्नान कराया, इससे इस काक शरीर को हंस बना दिया। संतों के इस मार्ग पर मैंने पति आत्म ब्रह्म को प्राप्त कर लिया।
मेरे गुरु कितने दयावान हो गए। 8वीं अटारी पर मेरी आत्मा का समाचार सुनो। उसमें जाने पर बंकनाल हर्षित हो उठा और आत्मा आगे चटाचट चाल से चलती गई। सूरत में शून्याकाश की गगन छा गई और मेरे पति आत्म ब्रह्म उसी में अनुरक्त हैं। तुलसी साहब कहते हैं कि तत्काल ही उस परम तत्व ने उनके भारी भ्रमजाल को काटकर मुझे मुक्त कर दिया। कहो अब विधि बरतंत संत कहानी मन मत कही। लही जो तुलसी अंत ज्ञान चक्र चित चेतिके। तुलसी साहब कहते हैं कि अब मैं विधि पूर्वक समस्त वृतांत का वर्णन करता हूँ, क्योंकि मेरी मति सत्य कहने के प्रति प्रतिबद्ध हुई है। चित्त में ज्ञान चक्र को समझकर तुलसी साहब ने जो कुछ कहा है वही उनकी परमार्थ ज्ञान का प्राप्त का अंतिम सत्य है। अब यहीं से मैं कल आपको सुनाऊंगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। सत्यनाम।